हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप अपने यूट्यूब चैनल नेट जेआरएफ IQ में। फ्रेंड्स, मैं आपके लिए अरस्तू की महत्वपूर्ण बुक्स लेकर के आई हूँ जो व्याख्या सहित आपको यहाँ पर समझाऊंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, हम शुरू कर लेते हैं अरस्तू की महत्वपूर्ण बुक्स। उनकी फर्स्ट पुस्तक को देख लेते हैं, निकोमैकिन एथिक्स। निकोमैकिन एथिक्स में देख लेते हैं जो उनका विषय था, जो विस्तार से समझाते हैं। विषय नैतिकता, जीवन का उद्देश्य, सद्गुण, आनंद और सार्थक जीवन की अवधारणा वे प्रस्तुत करते हैं। निकोमैकिन एथिक्स के अंदर उन्होंने व्याख्या सहित इसको समझाया है। मुख्य विचार देख लेते हैं। उत्तम जीवन वह है जो सद्गुणों से युक्त हो। अरस्तू का मानना था कि मनुष्य के अंदर हमेशा सद्गुणों से युक्त होना चाहिए, क्योंकि सद्गुणी मनुष्य ही हमारे राज्य और राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। तो ये अरस्तू का मानना था। दूसरी पुस्तक देख लेते हैं, पॉलिटिक्स, राजनीति। विषय लिखते हैं उसमें आदर्श राज्य की रचना, नागरिकता, शासन के प्रकार और समाज में नैतिकता की भूमिका। उनका मानना था कि जो अरस्तू है तो वो मानते थे कि आदर्श राज्य की रचना होनी चाहिए। नागरिकता, शासन के प्रकार और समाज नैतिकता की भूमिका को वह वर्णन करते हैं। और जो वो मुख्य विचार दिए हैं उन्होंने, उसे एक राजनीतिक प्राणी है। अरस्तू को मानना था कि जो मनुष्य है वो स्वाभाविक रूप से एक राजनीतिक प्राणी होता है। तो ये अरस्तू का मानना था। साहित्य विशेष रूपी त्रासदी, कविता, कथानक की रचना का वे वर्णन करते हैं इसमें। अब जो होते हैं, त्रासदी के माध्यम से कैथारसिस, भावनात्मक शुद्धि होती है, वर्णन किया है। ये पुस्तक देख लेते हैं, मेटाफिजिक्स, तत्व मीमांसा, तत्व विज्ञान। विषय है अस्तित्व, पदार्थ का कारण, ब्रह्मा, सर्वोच्च कारण की खोज। जो उनका मुख्य विचार उन्होंने दिया है, जो है वह क्यों है, इसका तात्विक अध्ययन उन्होंने इस पुस्तक के अंदर किया है। अरस्तू की पांचवी पुस्तक देख लेते हैं, लॉजिक ऑर्गेनो, तर्कशास्त्र। विषय है इसमें तर्क के सिद्धांत, प्रमेय, परिभाषा और तर्कगणना की प्रणाली। इसमें कई पुस्तकें शामिल की हैं, जैसे देख लेते हैं कैटेगरीज, वर्गीकरण, इंटरप्रेट, पैरियर एनालिटिक्स, पूर्व विश्लेषण। उन्होंने इस पुस्तक के अंदर व्याख्या से समझाया है। तो अरस्तू की छठवीं पुस्तक देख लेते हैं, हेटोरिक। यह आख्यान शास्त्र और वाक्य पटुता है। इसके विषय जो उन्होंने दिया है, इसमें जो विषय दिया है वो प्रभावी संवाद, भाषण की कला और श्रोताओं को प्रभावित करने की विधि का विश्लेषण इसमें उन्होंने इस पुस्तक के अंदर किया है। तो अरस्तू की सातवीं पुस्तक देख लेते हैं, वन द सोल, डी एनिमा, आत्मा पर। विषय उन्होंने इसमें दिया है आत्मचेतना, संवेदी ज्ञान और जीवन जगत की उन्होंने की है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको अरस्तू की महत्वपूर्ण पुस्तकों को विस्तार से आपको यहाँ पर समझा दिया है। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। धन्यवाद।